जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते और गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके संगत जी हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरुजी के प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। आज का सत्संग इतना सुंदर सत्संग है कि मैं आज सत्संग को सुन रहा था ना, जब गुरुजी ने सत्संग सुनवाया तो मैं सोचा गुरुजी आप पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर आप विराजमान हो। मतलब कनाडा, दुबई, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, केनिया की कैपिटल नैरोबी, इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं है गुरुजी जहाँ से आपके सत्संग नहीं आ रहे। हर जगह आप विराजमान हो। और आज का भी सत्संग है ना संगत जी, आज का भी सत्संग हमारे साथ शेयर हुआ है कुवैत से। हाँ जी, कुवैत से एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया संगत जी। इतना प्यारा और इतना खूबसूरत सत्संग, इतनी ब्लेसिंग है सत्संग के अंदर संगत जी कि आंटी कुवैत से जब इंडिया अपने फादर को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके आई तब गुरुजी ने क्या रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत करवाया, कैसे पूरा ट्रीटमेंट हुआ, कैसे उनकी मदर का ट्रीटमेंट कुवैत में इतनी सुंदर तरीके से गुरुजी ने खुद किया। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग सत्संग संगत जी। सत्संग बहुत सुंदर है। इसमें सत्संग में संगत जी आंटी ने सत्संग थोड़ा हिंदी में थोड़ा इंग्लिश में शेयर किया, लेकिन जितनी सुंदर ब्यूटीफुल इनकी इंग्लिश है ना, उतनी ही खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट खुद ही करके दिया है। बहुत अमेजिंग सत्संग है संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है कुवैत से करिश्मा आंटी जी ने। हाँ जी, कुवैत से गुरुजी की बहुत लाडली और प्यारी संगत हैं करिश्मा आंटी जी। ये सत्संग उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। Thank you Guruji for giving me this platform to share my journey with your very pyari sangat. So I'm Karishma and I'm based in Kuwait and I live here with my family. मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2018 अप्रैल में, जब मेरी फ्रेंड कुवैत में दिव्या आंटी ने मुझे इनवाइट किया अपने बर्थडे पर और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे बर्थडे पे आना, पर इस बार मैं गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ अपने बर्थडे पर। क्या आपने कभी गुरुजी का सत्संग पहले अटेंड किया है? आई सेड नहीं, मैंने कभी अटेंड नहीं किया, बट हाँ मैंने गुरुजी के स्वरूप ज़रूर देखे हैं सोशल मीडिया पे, बट दैट इज़ इट। शी ऑल्सो आस्क्ड मी आप किस भगवान को मानते हो? आई सेड मैं शिव जी को मानती हूँ। शी सेड परफेक्ट, बिकॉज गुरुजी शिव जी का ही स्वरूप है, सो यू प्लीज़ कम फॉर द सत्संग एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर यू। आई सेड श्योर। आई वेंट, आई एक्सेप्टेड इनवाइट। मैं सत्संग में गई। एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ पर। उन्होंने एक बहुत सुंदर दरबार सजाया हुआ था जिसमें सारे बटरफ्लाइज के कलर थे। कलरफुल दुपट्टा से उन्होंने बहुत सुंदर एक दरबार सजाया हुआ था एंड बहुत प्यारी संगत आई हुई थी एंड एवरीबडी वाज लिसनिंग टू दीज भजन्स, कुर्बानी, शबद जो चल रहे थे। एक म्यूज़िक, एक प्लेलिस्ट चल रही थी एंड एवरीबडी वाज लिसनिंग टू दैट। कोई परिवचन और कोई लेक्चर्स कुछ भी नहीं हो रहे थे। सो आई वाज लाइक ओके वाओ, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एंड देन चाय प्रसाद आया, लंगर प्रसाद आया। Everything was very great. The best part was the mantra jap. I was elated. I was like, this is all I wanted. I think this is what I was yearning from years. के the mantra jap जो हुआ, I think that was very calming, very soothing, and probably the best part of that entire satsang. Anywho, फिर वो लंगर जब आया, ओके संगत जी मैं रोटी कभी भी नहीं खाती हूँ, आई एम नॉट अ रोटी ईटर, बट उस दिन लंगर में 2 रोटी आई और जो प्रसाद जो सब आया, तो आई हैड हाफ चपाती विद अ वेरी हैवी हार्ट, लाइक ओके या। बट देयर वाज दिस आंटी सिटिंग नेक्स्ट टू मी, राखी आंटी, एंड शी टेल्स मी नो करिश्मा आंटी आपको पूरा लंगर खाना है। सो आई लुक एट हर एंड आई एम लाइक ओके। मैंने अगेन विद अ वेरी हैवी हार्ट मैंने एक रोटी खाई, बट I could not finish that entire थाली, so I requested और उसको मैं पैक करके घर ले गई
यस, मैंने घर आके पूरा खाया, फिर मैंने अपनी मॉम को एक्सप्लेन किया, बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी का सत्संग होता है, इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, बहुत मेलोडियस सत्संग है, यू नो मे बी वी शुड ट्राई आउट वट एवर. सो दैट वाज इट, यू नो, बिन दैट डन दैट. बात हो गई, बात बीत गई, यू नो, टाइम वेंट बाय. फिर you know, November 2018, end of November, I traveled to India with my mom, Delhi, because we had to set up a house. तो हम लोग एंड ऑफ 2018 गए, मैं अपनी मॉम के साथ गई, एंड हमने डिसाइड किया हम एक हाउस वार्मिंग पार्टी करेंगे अपने रिलेटिव्स के लिए. और उन्हीं दिनों, उससे 2-3 दिन पहले ही, जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पर फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे दैट सेड कि गुरुजी का एनुअल सत्संग है, सो everybody's invited. It is annual Guruji Satsang in that locality. So I was like, अरे wow, यहाँ पर भी ये वही सेम गुरुजी हैं, गुरुजी is really popular. So yeah, sure, this is great, okay, whatever. तो वो हाउस वार्मिंग का दिन आया जिस दिन गुरुजी का सत्संग था. I was getting ready, कुछ 1-2 घंटा पहले मेरी विंडोज में से मंत्र जाप की आवाज़ आने लगी, and I was like, wow. I'm like, ये तो वही सेम चीज़ है जो कुवैत में थी. And going back, mantra jap was my favorite part in that satsang, right? So this was like, there was a very strong magnetic pull, something that was calling me that, you know, maybe I should go down again and sit and do the mantra jap. एंड उसके बाद वो आरती भी शुरू हो गई, वो शिव जी की आरती. सो आई टोल्ड माय मॉम कि देखो ये वही चीज़ है, हम चलते हैं, हम चलो आरती करके आते हैं, अभी टाइम है गेस्ट आने में. सो विल गो, एंड माय मॉम अकम्पनीड मी, शी इज लाइक, या चलो श्योर. सो हम लोग गए वहाँ पर, कुछ 200-300 लोग आए होंगे. इट वॉज अ ह्यूज सत्संग, एंड देयर वाज दिस sevadar, like, you know, the fleet of sevadar, they were wearing the same outfit and they were all glowing and glimmering, and it was a very nice atmosphere. My mom, she really enjoyed, she was in awe. She like, ये क्या है, like, you know, उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए, हमें जल प्रसाद सा हुआ, लंगर प्रसाद सा हुआ, आरती की, तो अब हमको बहुत अच्छा लगा. माई मॉम स्पेशली, शी रियली लाइक्ड इट. सो एनीवेज वो हुआ, ख़त्म हुआ, हम वापस आ गए. Now what happened was, I went back to Kuwait, but unfortunately within a week I had to come back to India again, because मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं थी. तो कुवैत में डॉक्टर्स ने कहा था कि आप इंडिया जाओ, आप वहाँ पर टेस्ट करो और शायद आपकी सर्जरी वहीं होगी. सो दिस व्हाट हैपेंड, एंड माय ब्रदर इज अ सर्जन, सो ही सेड yes, please come to India and we'll take care of it. So within a week's time, I went to Delhi again with my dad, and my mom could not accompany us, so she stayed back in Kuwait. Now what happened was, every time मेरे डैड के टेस्ट हो रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज उन्हीं के रिजल्ट्स के बेसिस पे सर्जरी होनी थी. तो हम लोग 2-3 टेस्ट थे, तो वो बड़े क्रूशल टेस्ट थे, तो हम लोग बड़े एंक्शियस और यू नो स्ट्रेस में थे कि कैसा रिजल्ट आएगा, वो आएगा. सो माई मॉम यूज टू ऑलवेज कॉल अप एंड शी बी ऑन द अदर एंड ऑफ द फोन. She somehow felt very convinced and she was at a very comfort level, because what has happened, उनका यहाँ पर within that week गुरुजी के साथ एक कनेक्शन हो गया. ऑनलाइन फेसबुक में उनको मैसेजेस आने लगे, फिर कुवैत में भी बहुत सत्संग होते हैं, उनको बड़े इनवाइट आने लगे और वो सत्संग भी जाने लगी. और वो जब उसी टाइम फ्रेम में सत्संग में गई, तो उनको वही सर्जरी से रिलेटेड या कुछ ना कुछ मैसेजेस आने लगे थे. तो एवरी टाइम शी यूज्ड टू स्पीक टू अस ऑन द फोन, शी वाज एट ईज. देयर वाज दिस अननोन comfort level that she had from where she was getting, I don't know, but मेरी मॉम का कनेक्शन गुरुजी के साथ शुरू हो गया था, उनकी जर्नी शुरू हो गई थी. So this is how we started our journey. And again, you know, it's all गुरुजी's divine timing, उनकी planning, उनका बुलावा is the main thing, और उसके बिना nothing really works out. And I believe, my personal experience, that it's all about us, our faith, and the connection with Guruji. The stronger your faith is, the deeper connection you'll have with Guruji. So you need to trust yourself and have faith, and eventually आपका connection Guruji के साथ strong होगा, right? And he's always there. Guruji is always there. Like, personally speaking, whenever I've had conflict in my mind, कि
क्वेश्चंस है मेरे माइंड में, क्या ये है या ये सही है या गलत है या ये नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ या कुछ हुआ. Whenever I've had this and I've asked Guruji for some sort of enlightenment, मुझे हमेशा गुरुजी से रिएक्शन मिला है, हमेशा मिला है. हो सकता है कि तुरंत नहीं मिला, कुछ हफ्ते बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद मिला है, पर मुझे हमेशा एक रिएक्शन, एक इंडिकेशन उनसे मिला है. मैनी ए टाइम्स हम उनसे कोई चीज़ पूछते हैं या मांगते हैं जी, वो हमको बोलते हैं कि मानो मांगो मत, लेकिन हमको उसका कोई एक्शन नहीं मिलता. जब गुरुजी का हमको कोई एक्शन नहीं मिलता, वो भी गुरुजी का एक रिएक्शन ही है, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू टेल अस दैट this is something that you don't need in your life. It is not required from your end, so let go, forget about it, right? So I will not waste my time, and I will not let you waste your time in pondering over this thing or delving into this matter, because this is completely useless. So a lot of things we want, we don't get it because he knows that this is not what he or she deserves, or he or she requires. So he works in his own mysterious ways. उनकी डिवाइन टाइमिंग है. ऑल्सो इसी डिवाइन टाइमिंग पे I'll share a satsang what happened in 2019. जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर कोई न्यू टेनेंट्स आए थे. इट वॉज अ वेरी बिग जॉइंट फैमिली. There were like 5 brothers were there, and they were all driving. So what has happened was, उन्होंने हमारी जो करंट, जो प्रीवियस टेनेंट्स थे हम जैसे, उन्होंने हम अपनी सारी गाड़ियां पार्किंग लॉट में घुसा दी. ऐसा हो गया कि जो पहले भी जो पार्क करते थे उनकी भी स्पेस कम हो गई. लाइक दे हैड लिटरली एनक्रोच्ड अपॉन आवर पार्किंग टेरिटरी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी गाड़ी का राइट दरवाजा ही खुलना बंद हो गया, बिकॉज उन्होंने पार्किंग इतनी टाइट कर दी, वो स्पेस इतनी टाइट हो गई कि इट वॉज अ मैस. So daily stress, daily arguments. It was a very bad situation, right? And every time this happened, it left a bad taste in the mouth. So ये बहुत ugly situation बन चुकी थी. तो I remember one evening coming back in my room, yelling out of frustration. और गुरुजी का स्वरूप था मेरे आगे, और मैंने गुरुजी को कहा कि आपको नज़र नहीं आता कि इतनी बुरी सिचुएशन हो गई, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? आपको ये स्ट्रेस देने में बहुत मज़ा आ रहा है. इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन. हर रोज़ का झंझट, हर रोज़ की किरकिर. प्लीज़ गुरुजी कुछ करो, आप कुछ करते नहीं हो, आप कुछ करते नहीं हो. So I'm crying, I'm yelling, I'm shouting, and then that's it. Okay, finished. End of it. वो बात वहीं ख़त्म हो गई. उसके अगले साल कोविड आ गया. So everything was standstill. Now what happened? Last year in August, I was sitting in Guruji Satsang. Okay, और obviously हम लोग सत्संग में अपना फ़ोन साइलेंट मोड पे रखते हैं, लेकिन मेरा फ़ोन अग्रेसिवली बस कर रहा था. So I was like, पता नहीं क्या हुआ, कोई इमरजेंसी हो गई. तो मैंने I just took a peek. And I saw there was this fleet of messages, and I read those messages. Now that messages were coming from my neighbor, my old neighbor, who I was in very good terms with. He was also a friend, and he used to live on top of us. And he said, Karishma, I'm leaving the building, and I want to give my parking to you. अब हमारी बिल्डिंग में 2 पार्किंग है, फ्रंट और बैक. जो बैक है वो एक प्राइवेट पार्किंग है, जो टेनेंट्स ने बहुत साल पहले शेड वेड लगा के उसको बहुत प्राइवेट पार्किंग कर दी थी, और आधे लोग आगे पार्किंग करते थे. बट वी नेवर फेल्ट द नीड टू प्राइवेटाइज आवर पार्किंग और वॉट एवर. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल अंटिल these new guys came. So anyways, this guy had his parking which was privately constructed, and he tells me, Karishma, I know you've been struggling with this parking issue for a very long time, and I don't like it, but anyway, within a week's time I'm leaving this building, so before anybody comes and takes my parking, I would like you to take this parking, right? So you will have the rights or whatever, how it works, so you have it. संगत जी, I was in awe. मैं गुरुजी के सत्संग में बैठी हूँ, गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने है. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी. I mean, and I'm very sorry गुरुजी. वो 1.5 years पहले मैं आपके आगे चीखी चिल्लाई, एक्यूजेशंस किए, ये किए, ब्लेम गेम खेली, बट आपने वो बात सुन ली थी.
हो सकता था मेरा karma कुछ ऐसा था, मेरे कर्म ऐसे थे कि वो जो 1.5 years का जो stress था वो मुझे लेना पड़ा. Okay, but now the time had come, again, divine timing, and the matter was solved. Guruji gave me my parking, a very comfortable, a very beautiful parking, which I have now. It's all mine, and Guruji has given it. Like I said, he works in his mysterious ways. He has his divine timing. He knows exactly when, where, what, how things have to be done and given and taken care of. So this is how this matter was solved, and Guruji ने मेरी बात उस दिन सुन ली थी. It's just that it was all about timing, the right timing from his side, and whatever suited best for me. उस चीज का इंतजार था, and accordingly I got what I deserved. Again, I feel that Guruji works in a very mysterious ways, and जब भी हम problem में होते हैं, I think Guruji will take us towards the edge. He will take us till the edge of the problem, till the very brink of the problem, and then he'll pull you back. He'll never let you fall. He may test you en route towards your goal, your destiny, your destination, whatever that is, but वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे. वो आपका faith test करेंगे कि हम उन पर कितना faith करते हैं. हमारा काम हुआ तो हमारा faith बढ़ गया, ये काम नहीं हुआ तो नहीं, अब कोई faith नहीं है. No, it will not work like that. That's why we call it the total surrender, which I'm sure comes with time. And जितना आपका faith बढ़ता है उतना ही आपका connection strong होता है. I'll share one more satsang. अभी last year I went to India in December. So उस time Omicron का बहुत issue आ रहा था. There was a new variant, and everybody was like, once again, when traveling had gone back to normal somewhere in September, October, in December again, things went downward. They were spiraling downwards because of the new Omicron variant, and people were not sure. So anyways, me and my dad, we planned to go to India after almost 3.5 years. But my dad was very skeptical. वो sure नहीं थे कि हमें जाना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए. दोबारा ये वेरिएंट आ गया है, दोबारा केसेस बढ़ गए हैं, और हम नहीं चाहते कि वही सिचुएशन जो 2020 में हुई थी कि फ्लाइट्स बंद हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, कर्फ्यू हो जाए, वो सब हम अफोर्ड नहीं कर सकते. वी कांट डू दैट. बट देन दे वर ऑल्सो सेइंग दैट नो, थिंग्स माइट नॉट go back to that extent because we are all vaccinated now. Anyways, I told my dad, let's go. He said, okay, let me speak to my travel agent. तो हमने 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे बड़ी सारी डेट्स डिसाइड की थी. तो हम ट्रैवल एजेंट के पास गए और ट्रैवल एजेंट ने कहा भाई हमारे पास एक डेट है, वो है 7th December, तो उसकी मैं आपकी बुकिंग कर देता हूँ. आई वॉज लाइक दैट इज इट. गुरुजी ने अपना इंडिकेशन दे दिया था कि तू जा, मैं तेरे साथ हूँ. ये ट्रिप, you don't have to worry about it. This is going to be a good trip. Just go ahead, and that is it. Leave the rest on me. I told my dad, let's do it. You know, मुझे indication आ चुका है, हम जाएंगे. You know, we'll go ahead. And also, let me tell you one thing. During that time, on the news simultaneously ये भी था कि international passengers के लिए बड़ी restrictions आ गई थी. You have to take a PCR test if you go to Delhi. You have to download an app. And बोल रहे थे कि इमिग्रेशन के बाहर बड़ी लंबी क्यूज लग रही हैं. So people are waiting for 6, 7, 8 hours until your report comes. Some people will be, tested, during the immigration. Once you land, you'll be tested. There'll be random selection, all of that stuff. So we were like all very skeptical and anxious कि क्या है. I mean, the last thing you want is to wait at the airport for the next 6 hours once you've, reached Delhi. Anyways, हम दिल्ली पहुंचे. From the time my airplane landed at Delhi airport till the time I stepped out of Delhi airport, literally took me 15 to 20 minutes. And it was clear path, like literally Guruji had laid a red carpet and he was taking care of every little thing. It was like one of the most comfortable journeys I've ever had. Within 1.5 hour मैं अपने घर पे पहुंच गई. दिल्ली में कोई queues, कोई formalities, कुछ भी नहीं हुई. It was a smooth ride. It was like a walk in the park. That is it. It was super smooth.
सो लाइक अगेन गुरुजी ने अपनी इंडिकेशन बता दिया, बस उनको मानो, अपना फेथ उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग रखो, कोई इफ्स एंड बट्स अपने मन में मत लाओ. आई नो इट इज ईजियर, इट इज रादर ईजियर सेड देन डन, बट आई थिंक दैट इज द की. No ifs and buts, just believe him, surrender yourself, he will. He is almighty, he is your father, he will take care of you. मैं आपको एक और सत्संग बताती हूँ. जब मैं दिल्ली चली गई तो बहुत मन था कि बड़े मंदिर जाएं. 3.5 years के बाद गई हैं तो डेफिनेटली वन शुड पे अ विजिट. बट लेकिन उस टाइम ई पास का इशू चल रहा था. ई पास जाना होता है, ई पास लेना होता है, तो टाइम स्लॉट्स थे, ये सब चल रहा था. सो आई डोंट नो, बट एनीवेज आई हैव अ नेबर मीनू आंटी एंड शी सेड कि डोंट वरी करिश्मा, आई नो समबडी, हमारा ई पास बुक हो जाएगा, हम अपनी कार भी बुक कर लेंगे एंड देन विल गो. सो आई वाज लाइक ओके. नाउ व्हाट हैपेंड वाज उसके 3-4 बाद मेरी फ्लाइट थी वापस कुवैत की. मुझे वापस कुवैत आना था और कुवैत के लिए भी मुझे PCR टेस्ट कराना था 72 आवर्स पहले. वो अलग फॉर्मेलिटी थी. सो उस रात को आई वाज इन शॉक कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगेन इट इज़ क्राउडेड एंड अगर हम कार पूलिंग करें, ये सब करें, सो और 2 दिन के बाद PCR टेस्ट है तो कुछ ऊपर नीचे. सो आई जस्ट गॉट लिटिल फियरफुल एंड आई टोल्ड आंटी, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक सो मैं बड़े मंदिर का ट्रिप कर पाऊँ. बट आई वॉज वेरी गिल्टी. एट द सेम टाइम आंटी टेल्स मी, डोंट वरी करिश्मा, आप बड़े मंदिर मत जाओ, आज शाम को ही पास वाली लोकेलिटी में गुरुजी का सत्संग है किसी के घर में पास में, तो आप वहाँ चलो. और मैंने उस आंटी को बोला आपके बारे में, सो यू आर इनवाइटेड. आई वाज लाइक जय गुरुजी, आप देखो गुरुजी आपका कैसे आपके रास्ते बनाते हैं, आपकी मन की बात जानते हैं, आपको इससे बड़ा क्या एविडेंस चाहिए. I was guilty that I wanted to meet Guruji in Delhi. I wanted to attend a Guruji Satsang while I'm in Delhi. So I was very guilty that okay, ये बड़े मंदिर का ट्रिप नहीं होगा. लेकिन उन्होंने कहा कि डोंट वरी, मैं तेरे पास आ जाता हूँ अगर तू मेरे पास नहीं आ सकती. वो पास वाली सोसाइटी में एक सत्संग हुआ जहाँ मैं गई. मैं किसी को नहीं जानती थी एंड द बेस्ट पार्ट वाज वहाँ सारी संगत बहुत पुरानी थी जो गुरुजी से मिले थे. तो मैं ही वहाँ पर एक बेबी संगत गई थी, तो उनसे मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला. इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड अगेन it was all Guruji's divine planning, divine timing, and everything was taken care of. I'll share my last satsang and that will be it. And this is a very recent satsang. This happened in May. This is my mom's satsang. What happened was in May, my mom got very sick. तो मेरी मॉम को कुछ हेल्थ इशू चल रहा है पिछले ऑलमोस्ट 9-10 years से. she's had a health issue, but every time she goes to a doctor in India or Kuwait, they would tell her that the only treatment for this is that you need to get a surgery done. But वो बड़ी skeptical थी, fearful थी कि जब तक oral ट्रीटमेंट हो रहा है, ओरल मेडिसिन से काम चलता है, तो सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. So she carried forward for as long as she could. But sadly what happened during this May, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई. This is during Eid. We have the Choti Eid which comes after Ramadan, and it happened in May. So she got really ill. She was in a lot of pain. So she calls my brother, who's a surgeon back in Delhi, and he says that my pain is unbearable. I don't know what to do. So my brother is like, you don't have an option. You have to go book an appointment and get your surgery done ASAP. So we are like, okay. So during those Eid holidays, I call one of the private hospitals. We book an appointment. We go meet a doctor. So the doctor examined her and he said, yes, the best option for you is to get your surgery done as soon as possible, and I'll try to book it as soon as possible and we'll call you. हम लोग घर आ गए, ठीक है. हम लोग ट्यूसडे को घर आ गए. हमको वेडनेसडे को नहीं, थर्सडे को कॉल आई कि आप फ्राइडे को आओ, आप अपना कंसेंट फॉर्म साइन करो. हमने आपको 9th की अपॉइंटमेंट दी है नेक्स्ट वीक की. सो योर सर्जरी विल बी डन ऑन द 9th. सो यू जस्ट कम टुमारो ऑन फ्राइडे to sign the papers and everything. So I was like, yeah, okay, sure. So I went with my mom. The next day we signed the forms,
we did all of that. जो formality paperwork था वो सब किया, and the nurse tells us that the surgeon who will do your surgery, he's actually present today, he's on duty, so would you like to meet him? So my mom is like, sure, I would like to meet him. So she's like, just wait. So we waited for about some time, and then we head towards the surgeon's room, and Sangat ji, सर्जन की शक्ल हूबहू वो बिल्कुल गुरुजी जैसे लगते थे, बिल्कुल। मैंने इतना ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन, इतना ग्लोइंग ऑरा आज तक किसी का नहीं देखा। He was like a divine personality. He's a Lebanese surgeon, okay? He had a very neutral, balanced aura around him. Nothing too hyper or nothing too aggressive, nothing of that sort. He was smiling. We sat across him. He looked at me, looked at my mom. He passed a little smile. My mom explained him कि ऐसे ऐसे problem है, तो उन्होंने कहा okay, I will examine you, let me see. So now when my mom was examined, that day, she cried. She literally cried because she was in so much pain. The pain was excruciating, and I've never seen my mom like that. So for doctor bhi, wo surgeon bhi thoda, he was taken aback, and he's like, no. This is an emergency case. We can't do the surgery on the 9th. We will do the surgery tomorrow. That is 7th. संगत जी, जो सर्जरी 9th को होनी थी वो प्रीपोन्ड होकर 7th को हो गई। जय गुरु जी। ये था फर्स्ट इंडिकेशन। My mom has been suffering from something from past 10 years. I think that was her karma. That was the time that she was, destined to suffer. And then that 2 minutes when the doctor examined her, she cried out of her wits, and she was in so much pain that it was unbearable. वो भी एक karma था. Like I said, Guruji आपको brim तक लेके जाते हैं, edge of the problem, and then he will just pull you back. This is exactly what happened. उनका 9th से 7th की सर्जरी प्रीपोन्ड हो गई। अगले दिन हम गए, हमने एडमिशन के पेपर्स और वो सब किए। एडमिशन के टाइम हमें पता चला कि हमारा फ्लोर नंबर 7 है हॉस्पिटल में, हमारा रूम नंबर 207 है। द हॉस्पिटल वाज लाइक द रूम दैट शी स्टेड इन, इट वाज नथिंग लेस देन अ 5-star होटल। The amenities in that room were beyond gorgeous. Everything was just impeccable. I mean, you cannot ask for anything more. वो जो सराउंडिंग्स, वहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल जैसी डिप्रेसिंग सराउंडिंग्स, जो हॉस्पिटल में जो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को और एनहांस करते हैं, वो कुछ भी नहीं था. शी वॉज लाइक अ क्वीन. शी वॉज लिटरली बीइंग टेकन केयर like a queen. Everything was in such a perfect place. Everything was simply perfect. Although she had anxiety and she was fearful, stressful, it was just part of that, pre-surgery anxiety or जो उनको थी वो थी. But उसके बाद everything was done very smoothly. उनको फिर surgeon भी देखने आया अगले दिन before she got discharged, and he patted her head. I think it was a kind of a blessing that he gave her, and everything was done extremely wonderfully. I mean, we could have not asked for anything more. Now, following week we had to go for a follow-up checkup, so I accompanied my mom. मैं उनके साथ गई, and वही surgeon मिले. I sat across him. The nurse took my mom for dressing and other formalities, whatever, to check the BP and everything. So I'm sitting across the surgeon. He looks at me and he smiles at me, and he tells me, what are you wearing? He looks at my bracelet. संगत जी, मेरे पास एक गुरुजी का bracelet है जो मैं पिछले 2 साल से लगातार पहनती हूँ. Okay, this is something that I wear all the time. So he tells me, what are you wearing? Can you please remove it and show it to me? I said, sure. And he asked me, who is this in this bracelet? The soup. I said, this is my Guruji. So he asked me a few questions, and then he smiled and he tapped on my bracelet 3 times, and then he returned the bracelet to me. Sangat ji, I had
गूज बम्स। आप मेरे को बताओ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और स्पेशली यहाँ पर बिकॉज हमारे डॉक्टर्स नॉन इंडियंस हैं, किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी पेशेंट के रिलेटिव का ब्रेसलेट उतारे और उससे क्वेश्चन करे। यहाँ पर इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कम टू द डॉक्टर, गेट योर ट्रीटमेंट डन, पे योर बिल्स एंड you're out. You've been there, done that, finished, right? But this experience left me in, with no words. उन्होंने मेरा ब्रेसलेट उतरवाया, उससे क्वेश्चंस पूछे, गुरुजी के स्वरूप को 3 दफा टैप किया. For me, this was a blessing in disguise. My bracelet got blessed. एंड इस ब्रेसलेट का भी एक सत्संग है. कोविड के टाइम पे मैं एक सत्संग अटेंड कर रही थी एंड मैंने गुरुजी के स्वरूप जहाँ सत्संग था बोला कि मेरे पास कोई ब्रेसलेट लॉकेट कुछ भी नहीं था, और लोग बड़े फैंसी से ब्रेसलेट स्वरूप लॉकेट्स पहनते हैं. सो आई हैड नथिंग. सो आई जस्ट सेड इन मन में कि गुरुजी प्लीज मेरे को भी ब्रेसलेट भेज दो. एंड द चांसेस आर वेरी माइन्यूट बिकॉज ड्यूरिंग द कोविड डेज ऑल फ्लाइट्स वर क्लोज, नोबडी वाज कमिंग, आउट गोइंग इनकमिंग कुछ नहीं था, तो कोई मेरा ब्रेसलेट लॉकेट चांसेस लाने के 0 चांसेस है. बट एनीवेज आई जस्ट सेड इन माई माइंड आई विश आई हैड अ ब्रेसलेट ऑफ यू गुरुजी. तो उसके फॉलोइंग वीक एक सत्संग हुआ वहाँ पर, और उस दिन रक्षाबंधन थी. तो एक आंटी एक बैग लाई और उसने पूरी संगत को गुरुजी के लॉकेट, गुरुजी की राखी जिसमें उनका स्वरूप है, और ब्रेसलेट बांटे. और उसी दिन मुझे ये ब्रेसलेट भी मिल गया. सो इट्स लाइक मुझे बस पूछने की देर थी एंड देयर इट वाज, आई गॉट इट. सो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल दीज लिटिल थिंग्स दैट यू डू फॉर अस एंड फॉर ऑल द लव एंड पेशेंस दैट यू हैव फॉर अस. यू हैव अनकंडीशनल लव. आप हमसे कुछ भी नहीं मांगते हो. संगत जी, हम जब गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, आई थिंक इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्रेस वेल. हम भगवान के दर पे जा रहे हैं, तो हमारा इतना एफर्ट बनता है कि हम अच्छे तैयार होके जाएं. हम जब किसी पार्टी या इवेंट में जाते हैं तब हम बहुत एफर्ट डालते हैं, हम सैलून जाते हैं, हम ये जाते हैं, हम ये पहने. लेकिन जब हम गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, आई थिंक it is our moral responsibility and it's a gesture towards Guruji as a respect. We pay him respect that आप अच्छे बन के जाओ. और अच्छे बनने का मतलब ये नहीं है कि आप हेवीएस्ट से हेवीएस्ट कपड़े जो आपकी वार्डरोब में आप वो पहनो, नहीं. लुक प्रेजेंटेबल, टेक अ शावर, बी क्लीन, बी फ्रेश, राइट. आप किसी पार्टी में जाते हो, किसी डिनर लंच में जाते हो, आप बहुत अच्छे बन के जाते हो. तो जब आप गुरुजी के सत्संग में जा रहे हो, जब वो इनवाइट करें, द ऑलमाइटी इज इनवाइटिंग यू, यू नो द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस, योर मेकर, राइट, द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ, सोर्स ऑफ योर वेल बीइंग, व्हेन ही इज कॉलिंग यू, then why not make special effort in dressing? Why just walk in like as if आप बस अपने आप कि कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क पड़ता है. आई थिंक सो, आई थिंक इट्स आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इतना कर सकते हैं गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने हमसे कभी कुछ मांगा नहीं है. ही इज जस्ट गिविंग अस, ही इज ऑलवेज विद अस, ही ब्लेसेस अस, he takes care of us and he's always there for us, right? So that is it. मेरी बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग हम पे बनाए रखो, हमें अपनी सेवा के काबिल रखो, राइट, और अपनी सेवा के बहुत मौके दो. बड़े अच्छे अच्छे सत्संग सुनाते रहो, हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करते रहो. ये गुरु परिवार जो बन चुका है इसको और बड़ा बनाओ. एंड बस अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर रखो और हमारा मार्गदर्शन करते रहो. थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.